इन 7 दिनों में एक ही चेंज है, लेकिन वो हलचल मचा देने वाली है। वो रीडेबल है, वो वाज़ेह है। प्लैनेट्स का फ्रेंडली बिहेव ऐसा नहीं है कि एक डिश में सक्सेसेस लाकर आपके सामने रख देगा। प्लैनेट का फ्रेंडली बिहेव मतलब ये है कि तमाम वो फ्यूल्स जिससे हम कारकर्दगी करने के लिए एक फोरम बनाते हैं, वो आपके पास मुयस्सर है। ये टाइम मसरूफियत का है, मकासद की तकमील का है, नए प्लान्स बनाने का है, प्लान्स को अमली जामा पहनाने का है। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जनवरी का तीसरा हफ्ता है। 15 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक जो 7 दिन आपके सामने आएंगे, इन 7 दिनों में एक ही चेंज है, लेकिन वो हलचल मचा देने वाली है। वो रीडेबल है, वो वाज़ेह है। सूरज आपके लिए 6th एंगल पर आ जाएगा। अब ये बात मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि सूरज जब भी किसी नए बिहेवियर की तरफ आता है, किसी नए एंगल पर कोई रुख इख्तियार करता है, तो वो हमेशा 30 दिन तक के लिए होता है। और जिस साल वो किसी एक एंगल पर से गुजर जाए, वो दोबारा उस साल फिर उस एंगल पर नहीं आएगा, फिर वो अगले ही साल आएगा 12 महीने के बाद। तकरीबन 20 जनवरी को जब सूरज आपके 6th एंगल पर होगा, इसके बेनिफिट्स की एक लिस्ट है। कई तरह से हलचल मचाएगा। इनफैक्ट ये लाइफ फोर्स का प्लैनेट है एंड 6th एंगल इज एंगल ऑफ फिजिकल हेल्थ फॉर द वर्गोस। सूरज आपके लिए एनिमी बिहेवियर्स को कम करेगा। सूरज आपके लिए आपके अपने अंदर कमज़ोरियों को दूर करेगा। ऐसी कमज़ोरियां जो खुद आपने अपने साथ चिपका ली हैं, बुरी आदतों की शक्ल में, मिस टैकलिंग की शक्ल में, मामलात को सही फैसल नहीं किया आपने और उससे कुछ उलझनें पैदा हो गई हैं। रिलेशनशिप ट्रबल्स की शक्ल में कि आपने रिलेशनशिप को सही मैनेज नहीं किया और वहाँ नफ़रतें, कदूरतें, अदावतें या दूरियां पैदा हो गई हैं। दिस इज़ माई स्टेटमेंट एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि 20 जनवरी के बाद जब सूरज आपके 6th एंगल पर आएगा, वो दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर आपके रिलेशनशिप क्राइसिस, आपके नफ्सियाती दबाव, आपकी बीमारी की शरह में कमी लाएगा। इससे आप ज़्यादा अफेक्टिव हो जाएंगे लाइफ में। आप अच्छी कारकर्दगी कर सकेंगे। कारकर्दगी की कई किस्में हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट एक्टिविटीज़, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस एक्टिविटीज़, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं वो आप बेहतरीन अंदाज से कर सकेंगे। इत्तफाक पैदा होगा, बरकत पैदा होगी, यगानगत पैदा होगी, जहनी हम आहंगी पैदा होगी, पीस ऑफ माइंड रहेगा, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा, दिल में हशाशियत, ह्यूमर, मिजाह बढ़ेगा। सूरज की ये सपोर्ट कई अंदाज से आपके रॉन्ग बिलीव्स को भी ख़त्म कर देगी। ऐसे खाम खा जो चीज़ें आप सोचते रहते हैं, ऐसे ही खाम खा ऐसे प्लान्स बनाते रहते हैं जिनको आपने अमली जामा नहीं पहनाना, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। सोचना अच्छी बात है, उससे राहें खुलती हैं, लेकिन ऐसे सीजन में व्हेन यू आर परफेक्ट इन योर टाइम बिहेवियर्स इन योर सोलर सिस्टम, एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरा ये मशवरा रहता है कि उस वक़्त वो काम, उन कामों को टाइम दें या उन कामों को प्रोसेस करें जिन कामों से कुछ रिवॉर्ड्स आने। जो सोचने, रिसर्च करने के काम है, अगर तो वो आपकी ड्यूटी है तो करिए, अगर वो फालतू है उसके लिए और टाइम आएंगे, रिसेस टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें आप फिर जर्नल एफर्ट्स कर सकेंगे, उस वक्त आप वो काम कर लीजिए। लेकिन फ़िलहाल सूरज का 6th एंगल पर होना, आपके रूलिंग प्लैनेट मरकरी का 5th एंगल पर होना, मार्स का 5th एंगल पर होना, वीनस का अच्छे एंगल पर होना, इस बात की इत्तला है कि ये टाइम मसरूफियत का है, मकासद की तकमील का है, नए प्लान्स बनाने का है, प्लान्स को अमली जामा पहनाने का है, अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल करने का है, अपने एनिमीज़ को अपनी ज़ात से दूर धकेलने का टाइम है ये। अगर इस टाइम पर आपने प्रॉपरली ये इक़दामात कर लिए तो मैं ये प्रोफेशनली डिक्लेयर करता हूँ कि सब का सब सोलर सिस्टम, चाहे वो
रूलिंग प्लैनेट मरकरी, चाहे वो सूरज, चाहे वो वीनस, चाहे वो मार्स, चाहे वो जुपिटर, चाहे वो सैटर्न, सब इस वक्त आपके लिए फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। प्लैनेट्स का फ्रेंडली बिहेव ऐसा नहीं है कि एक डिश में सक्सेसेस लाकर आपके सामने रख देगा। प्लैनेट का फ्रेंडली बिहेव मतलब ये है कि तमाम वो फ्यूल्स जिससे हम कारकर्दगी करने के लिए एक फोरम बनाते हैं, वो आपके पास मुयस्सर है। सूरज दिन तलू कर देता है, काम करने के लिए रोशनी है, आंखें तेज काम करेंगी, दिमाग तेज काम करेगा, प्लान एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मरकरी अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, माइंड स्किल्स आती हैं, क्रिएटिव स्किल्स आती हैं, कम्युनिकेटिव स्किल्स आती हैं। बिहेवियर डिफरेंट है, जैसे इस वक्त 5th एंगल पर है तो डील मेकिंग की तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी, हायर एजुकेशन की तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी, ज़्यादा अच्छी अंदाज़े गुफ्तगू बयान हो सकेगा। सो ये इस तरह। वीनस अच्छा है तो ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ज़्यादा लविंग होंगे, ज़्यादा अटैचमेंट शो करेंगे, ज़्यादा इमोशनल होंगे, ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ज़्यादा प्लेजेंट होंगे। वो अपने रोल अदा कर रहा है। मार्स आपके 5th एंगल पर है, दैट मीन्स इफ़ यू आर कैंडिडेट ऑफ ट्रैवलिंग, इफ़ यू आर कैंडिडेट फॉर सम टाइप ऑफ लिटिगेशन और उनके सॉल्यूशंस, तो ये वहाँ से मिल सकेगा। जुपिटर आपके 9th एंगल पर, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ योर डिसिप्लिन, दैट इज़ योर लकी फैक्टर, दैट इज़ योर इन्हांसमेंट इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, वो मुयस्सर है। सैटर्न इज़ योर सिक्स सेंस, सैटर्न इज़ योर इंट्यूशन, सैटर्न इज़ योर जजमेंटल एबिलिटी, सैटर्न इज़ योर रीडिंग स्किल्स, वो वाली रीडिंग नहीं जो बुक रीडिंग होती है, लोगों के रवैये रीड करने वाली एबिलिटी। कौन सा प्लैनेट मैंने ऐसा गिनवाया है बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, 25 साल मैंने तो नहीं देखा कि इन प्लैनेट्स की ये वाली पोजीशन हो और वर्गोस डाउन जा रहे। ये वाली पोजीशन अप करती है शख्सियत को, फाइनेंस को, एजुकेशन को, फैमिली लाइफ को, फिजिकल हेल्थ को, कैरियर को, स्पिरिचुअलिटी को, बिलीव्स को, इवन जो लॉसेस हो चुके होते हैं उन्हें रिकवर करने का ये राइट टाइम। सो यू आर ऑन योर बेस्ट वर्गोस। एंड ये कोई कॉमन आदमी आपको ड्राइंग रूम टॉक के तौर पर नहीं बयान कर रहा। दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट आफ्टर द डीप डायग्नोसिस। Third week of January is an ideal week. It is a busy week for Virgo people. Male, female, businessmen, students, researchers, टीचर्स, डॉक्टर्स, सभी के लिए ये मसरूफ़ है। बट हर किसी का रिवॉर्ड मुख्तलिफ होगा। लेकिन इस असना में भी मैंने नोटिस किया, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मिलना होता है, पेशेंट्स डेली मिलते हैं, क्लाइंट्स कह लें, पेशेंट्स कह लें। मैंने देखा है कि कुछ वर्गो सेंसिटिव बिहेव कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ रेट्रोग्रेशन मरकरी रही 28 दिसंबर तक, वो उस मोमेंटम से बाहर नहीं निकल पा रहे, ज़्यादा सोचने लग गए हैं, फ़िक्रों में मुब्तला हैं, रिश्ते उलझा बैठे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं करते, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो करते। ये एक ऐसी डिफ़िकल्टी है जो कई वर्गों को घेरे हुए। अगर आप भी इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ में मुब्तला हैं कि गुस्सीले हो रहे हैं, ज़्यादा सोचते हैं, फ़िक्रों में मुब्तला हो जाते हैं, फिर सोल्यूशन नहीं मिल पाते, जिस्मानी कुव्वत साथ नहीं दे रही, अपॉर्चुनिटी लेवल डिक्रीज़ हो रहा है या रिवॉर्ड लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं आपको ये प्रिस्क्रिप्शन दूं कि बहुत सारी सब्जियां खाया करें तो आपका अपॉर्चुनिटी लेवल बढ़ जाएगा। ये तो स्पिरिचुअल साइड की ही चीज़ें हैं, अल्लाह से ही दुआ करनी होगी। वैसे भी स्पिरिचुअल जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो रब ताला के साथ अपने मामलात ठीक करने के लिए ही हुआ करती है। इनडायरेक्टली हम लोग करते तो इसलिए हैं हमारे कुछ काम निकल जाए, लेकिन इनडायरेक्टली वो रब को याद करना ही है। और क्या है वो, नमाज पढ़ना हो या वजीफ़ा पढ़ना हो या अल्लाह का जिक्र करना हो, ये इनडायरेक्टली रब की इबादत ही है। एंड रब की इबादत से खैर और बरकत आया ही करती है। मैंने सूरह शम्स इसलिए प्रिस्क्राइब की कि बीइंग अ प्रोफेशनल इसको मैंने सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट भी पाया। खैर और बरकत तो आती है, ट्रीटमेंट भी आता है। एज अ वर्गो अगर रूबी भी पहन लिया जाए तो ये एक साइंटिफिक सपोर्ट होगी बाय रूल्स ऑफ जिमोलॉजी, जैम लॉजिक्स। इट इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग। ऐसे लोग जो टाइम बिहेवियर में स्लो बिहेव करते हैं, वहाँ से उन्हें बूस्टर या कैटलिस्ट स्किल्स मिल जाती हैं बाय द स्टोन सपोर्ट। अगर आपने अच्छा सा रूबी ले लिया नेचुरल, हाँ, रूबी बाय करना भी एक पूरा प्रोसेस है। अगर तो आपके पास नॉलेज है ग्रेडिंग की, कलर की, क्लैरिटी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो फिर तो मुश्किल नहीं है, फिर तो आप नॉलेज रखते हैं।
बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे स्टोन नेचुरल बट वेरी लो क्वालिटी, उन्हें साइंटिफिक प्रोसेसेस से हाई क्वालिटी बना लिया जाता है। वो ब्यूटी के काम आ जाते हैं, ये वो फैशन के काम आ जाते हैं, वो प्रीशियस हो जाते हैं, बट वो हीलिंग नहीं रहते, हील नहीं करते चीज़ों को। उसके लिए आपको नेचुरल केमिस्ट्री जो स्टोन्स की होती है वो ही चाहिए होती है। नेचुरल स्टोन बाय करने के लिए अगर आपको एस्ट्रोजेम्स की खिदमत चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है astrogemofficial.com से, दैट इज़ माय सेल पॉइंट। आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, वहाँ वैरायटी ऑफ रूबीज़ मौजूद है, आप वहाँ से दुनिया के किसी भी हिस्से से बाय कर सकते हैं। एंड लास्ट लाइन, अगर 2024 का ये वाला सक्सेस मोमेंटम आप क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो आगे जितने भी पैचेस आएंगे, चाहे मरकरी की रेट्रोग्रेशन हो आपके रूलिंग प्लैनेट की, वीनस तो इस साल रेट्रोग्रेड होगा नहीं, चाहे जुपिटर रेट्रोग्रेड हो, चाहे सैटर्न, आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस बना रहेगा। आपके लिए शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स लंबे टाइम तक के लिए मुख्तलिफ बिहेव करते हुए पॉजिटिव ही रहने वाले। ये क्लू देकर जा रहा हूँ, इसलिए कमर कस लीजिए। ये साल बड़े मकासद पर काम करने का साल है, ये साल मसरूफ़ रहने का साल है। इस हफ्ते से इसका आगाज़ हो जाएगा, पिछले हफ्तों से ही है, लेकिन इस हफ्ते कोरम पूरा हो जाएगा। सूरज भी अच्छे पोजीशन पर, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स भी, कोई कंप्लेन बाकी नहीं है। जब आप अपनी कामयाबियों की अपनी स्पीड पकड़ लें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। वर्गोज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।